हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th ए इंग्लिश मीडियम। तो बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपनी रीडिंग करें तो अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कम से कम इसको 25 सेंटीमीटर दूर रख कर ही आप अपनी वीडियो को देखें। तो बेटा, जो आज हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार का कार्य किस तरीके से होता है, सरकार किस तरीके से कार्य करती है। ये आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसकी क्या कार्य प्रणाली है। कार्य प्रणाली मतलब काम करने का क्या तरीका है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज़ डिमांडेड। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब सिर्फ विधानसभा ही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे दूसरी और भी बहुत जगह हैं जहाँ पर लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। विधानसभा की कल हमने, लेजिस्लेटिव असेंबली की कल हमने एक डिबेट के बारे में पढ़ा था कि डिबेट में वहाँ पर कुछ एमएलएज थे, वो अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम्स बता रहे थे। ठीक है, तो उससे अलग भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनके थ्रू, कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। आप देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर है, अखबार हैं, जो टीवी चैनल्स हैं और जो दूसरी संस्थाएं हैं वो भी गवर्नमेंट, सरकार के काम के बारे में बात करती है। जैसे आप बच्चों घर में टीवी देखते होंगे तो शाम को आप टीवी में क्या, एक जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल लगाएंगे तो उस पर आपको शाम को क्या, ज़्यादातर टीवी चैनल्स पे डिबेट शो दिखेंगे। उन डिबेट शो में क्या होता है कि जो लोग हैं वो लोग सरकार के काम की बातें करते हैं, गवर्नमेंट के काम की बातें करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, वो क्या काम नहीं कर रही, इस गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, बातें सब हम क्या उस टीवी चैनल की डिबेट शो में देखते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स में भी डेली कुछ ना कुछ ऐसा आर्टिकल आता है जिसमें लोग अपने बताते हैं कि हमारी सरकार की क्या क्या दिक्कतें हैं। लोग, आप देखते हैं कि लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स करते हैं। तो ये क्या है, इनसे लोगों की बातें जो होती हैं वो सरकार तक पहुँचती हैं। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस ways through which people express their views and also take action। जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिसमें लोग अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आई अस लुक एट वन सच वे, हम इसके बारे में एक आगे पढ़ेंगे, देखते हैं इसके बारे में। सून आफ्टर द डिस्कशन, सून आफ्टर द डिस्कशन, Soon after the discussion in assembly, there was a press conference organized by the health minister। जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में बहस ख़त्म हुई, वहाँ पर डिस्कशन ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस बच्चों आप सब जानते होंगे कि जब भी बहुत सारे एक हमारे जैसे मिनिस्टर होते हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आते हैं बाहर और उसके बाद बहुत सारे मीडिया के लोग उनके पास आते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं कि आज आपने क्या, आज लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बातें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, वो उनके आंसर्स देते हैं। तो आप सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर देखी होंगी बच्चों। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पर बहुत सारी संख्या में अलग अलग न्यूज़पेपर्स, जो समाचार पत्रों के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। द मिनिस्टर्स एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, साथ ही साथ वहाँ पर मंत्री जी भी थे और उनके विभाग के कुछ अधिकारी भी वहाँ पर इकट्ठे थे जो उस बारे में जानकारी दे रहे थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन, और मंत्री जी ये बता रहे थे कि सरकार ने क्या क्या कार्य किया है, क्या क्या कार्य वो कर रही है, क्या क्या समस्याएं को उसने सुधारा है। रिपोर्ट्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस एट द मीटिंग, रिपोर्टर्स ने कई सारे सवाल जवाब उनसे किए, मंत्री जी से कई सारे सवाल जवाब किए, कई सारे प्रश्न पूछे। द डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और जो जो बातें वहाँ पर हुई उसे क्या अगले दिन अखबारों में प्रकाशित किया गया। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, अगले पेज पर हम इसी तरह की एक चर्चा, एक पेज देखेंगे जो अखबार में छपा हुआ था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, मंत्री जी ने क्या कहा, पिछले हफ्ते
अगले हफ्ते द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। जो मिनिस्टर थे, जो वहाँ पर लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने क्या कहा कि अगले हफ्ते चीफ मिनिस्टर, हमारे जो मुख्यमंत्री थे और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, वो पातालपुरम ज़िले में गए। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लुक लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड ऑल्सो विजिट पीपल इन द हॉस्पिटल्स। क्या कहा कि पिछले हफ्ते हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे और जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो पातालपुरम ज़िले में गए और वहाँ पर वो उन लोगों से मिले जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो चुकी थी या जो लोग अस्पताल में भर्ती थे। उन लोगों से क्या मुख्यमंत्री जी और जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो मिलकर आए। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपेंसेशन फॉर दिस। सरकार ने उनके लिए एक मुआवजे की राशि तय की। मुआवजा क्या होता है? कंपेंसेशन मतलब मुआवजा। मुआवजा क्या होता है कि जब भी कोई आदमी किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें एक छोटा सा एक धनराशि दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उससे उनकी फैमिली में मदद की जाती है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट The chief minister also said that he thought the problem was not only of sanitization but also of lack of clean ड्रिंकिंग वाटर। चीफ मिनिस्टर जी, जो मुख्यमंत्री जी थे, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि जो ये समस्या है, जो ये हैजे की बीमारी चली हुई है, सिर्फ साफ़ सफाई, सैनिटेशन मतलब सिर्फ साफ़ सफाई से ही नहीं है, ये पीने के गंदे पानी से भी है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? ही सेड दैट a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district, provide sanitation facility and would request that minister for public works to take care of the needs of proper water supply in the region। और चीफ मिनिस्टर जो थे, उन्होंने क्या कहा कि हम इसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करेंगे। उच्च स्तरीय जांच समिति क्या होती है कि एक छोटी सी समिति बना दी जाती है, एक कमेटी बना जाती है। उसका क्या काम होता है कि वो किसी एक प्रॉब्लम को देखती है, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट निकालती है कि ये क्यों फैली, क्या क्या इससे हुआ, कितने लोगों की इससे मौत हो गई है। तो इसलिए क्या मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बिठाई और उसे निर्देश दिए कि आप आसपास के इलाकों की जानकारी इकट्ठा करें और ये देखें कि जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, साफ़ सफाई से संबंधित जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सही ढंग से जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर, जो पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर हैं, लोक निर्माण मंत्री हैं, उन्हें भी ये कहा कि आप आसपास के क्षेत्रों में पानी की सही से सही व्यवस्था को देखें। ठीक है बच्चों, तो जो आज हमारा टॉपिक था, इससे पता चला कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कार्य उन्होंने नहीं किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती है, ये हमने आज देखा। तो आज जो आपके 2 क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट 2 मेजर्स दैट द गवर्नमेंट अंडरटुक फॉर कंट्रोलिंग डायरिया। सरकार ने कौन कौन से 2 सुविधाएं दी जिससे क्या डायरिया को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पज़ होता है। आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आज निकालने हैं, कल मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। थैंक यू।